हेलो दोस्तों, आप सभी का जीके जीएस विथ विकास यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स का सेट नंबर 63 नंबर करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है आपका मात्रक एवं इकाई। इसके बारे में हम लोग देखेंगे और उसके बाद आगे हम लोग मात्रक यंत्र एवं मापने वाला जो यंत्र होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज का वीडियो हम लोग चालू करते हैं। देखते हैं पहला सवाल क्या है। तो पहला सवाल है आपका यहाँ पे, पहला सवाल है शक्ति का मात्रक क्या है। शक्ति का मात्रक है, तो शक्ति का मात्रक यहाँ पे वाट है। जानते हैं कि शक्ति का मात्रक वाट होता है। और आगे हम लोग बढ़ते हैं। सेकंड नंबर सवाल बोल रहा है यहाँ पे बल का मात्रक है, तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर 3 बोल रहा है कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक जूल होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। आपका सवाल नंबर है 4 नंबर सवाल है आपका यहाँ पे। चार नंबर सवाल है चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई ओम मीटर होता है। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई ओम मीटर है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर 5 बोल रहा है प्रकाश वर्ष इकाई है। ये पेपर में मोस्टली टाइम पूछा जाने वाला सवाल है। इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। कन्फ्यूजन होता है लड़कों को कि प्रकाश वर्ष है तो ये समय का होगा, लेकिन यहाँ पे दूरी का मात्रक है। दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। आगे सवाल है आपका यहाँ पे है 6 नंबर सवाल है एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है। एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है। तो एक पारसेक बराबर 3.25 लाइट ईयर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है अब हम लोगों का 7 नंबर सवाल है पारसेक मात्रक है, तो पारसेक भी दूरी का मात्रक है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। 8 नंबर सवाल बोल रहा है एम्पीयर मापने की इकाई है। एम्पीयर मापने की इकाई विद्युत धारा को मापने की इकाई है एम्पीयर। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। आगे हम लोग का सवाल है सवाल नंबर 9 है 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। तो 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट होता है। 746 वाट इसका हो जाएगा 9 नंबर का ऑप्शन सी 746 वाट। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 10 जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है 1 माइक्रोन बराबर होता है। तो हम लोग जानते हैं कि 1 माइक्रोन बराबर होता है 10 के पावर -6। तो 6 मीटर होता है। 1 माइक्रोन बराबर 10 के पावर -6 मीटर होता है।
तो हम लोग जानते हैं कि 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10⁻³ मीटर, 10⁻³ मीटर। तो इसके अनुसार हम लोग देखेंगे तो इसका हो जाएगा 1/1000 यहाँ पे है और मिली है, तो इसमें मिली में हम लोग 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻³ होता है। तो यहाँ पे नीचे वाला ये चला जाएगा ऊपर, तो ये भी हो जाएगा ऊपर। यहाँ पे 10⁻³ इंटू 10⁻³ इजिकल टू 10⁻⁻6। तो हम लोगों का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 माइक्रोन बराबर 1/1000 मिलीमीटर होता है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर यहाँ पे 11 नंबर सवाल है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। यहाँ पे बोल रहा है सवाल कि 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कि 1 माइक्रोन बराबर हम लोग ने देखा कि 10⁻⁻6 मीटर होता है। तो और 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। तो हम लोग सेंटीमीटर, तो इसलिए 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻⁻² मीटर होता है। तो इसी अनुसार हम लोग कह सकते हैं कि क्या होता है कि यहाँ पे 10⁻⁻4 गुने 10⁻⁻² मीटर, जो कि हम लोग का ऑप्शन, और इसको हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10⁻⁻6 मीटर। तो इसलिए इसका सवाल नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि 10⁻⁻4 सेंटीमीटर होता है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है आपका 12 नंबर सवाल। यहाँ पे 12 नंबर सवाल है आपका कि 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है। 1 किलोमीटर दूरी बराबर कितना होता है? तो 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। तो ये तो सिंपल है, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 1000 मीटर। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। 13 नंबर सवाल बोल रहा है 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻12 ग्राम। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻12 ग्राम, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। आगे हम लोग का सवाल है सवाल नंबर 14 है सवाल नंबर। यहाँ पे बोल रहा है पास्कल इकाई है। तो पास्कल आप लोग जानते हैं कि दाब की इकाई है, पास्कल दाब की इकाई है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर 15 बोल रहा है पारिस्थितिकी दबाव यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई आपका बार होता है, जो कि वायुमंडलीय दबाव या पारिस्थितिकी दबाव का मात्रक बार होता है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर है 16। आगे हम लोग देखते हैं 1 किलो पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब 1 किलो पर सेंटीमीटर 1 किलोग्राम यानी 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब यानी प्रेशर बराबर क्या होता है? तो इसमें हो जाएगा 1 बार होता है। 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1 बार होता है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है आपका कि 17 नंबर सवाल है तेल का एक बैरल जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, निम्न में से लगभग कितना होता है?
तो एक यानी सिंपली सवाल बोल रहा है कि एक बैरल में कितने लीटर होता है, तो 159 लीटर होता है, 159 लीटर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 159 लीटर। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर है आपका 18 नंबर सवाल है, निम्न में से लंबाई की न्यूनतम इकाई है। निम्न में से लंबाई की न्यूनतम इकाई है। तो न्यूनतम इकाई हम लोग जानते हैं कि जिसका पावर सबसे ऊपर निगेटिव में ज़्यादा होता है तो वो सबसे छोटा होता है। तो इसी अनुसार हम कह सकते हैं कि एक फर्मी बराबर, यहाँ पे देख लेंगे, एक माइक्रोन बराबर होता है 10 के पावर -6 मीटर। एक एंगस्ट्रम बराबर होता है आपका 10 के पावर -10 मीटर। और यहाँ पे एक नैनोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -9 मीटर। इसलिए यहाँ पे हम एक फर्मी मीटर बराबर होता है 10 के पावर -15 मीटर। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें सबसे न्यूनतम इकाई फर्मी मीटर है, फर्मी मीटर। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है आपका 19 नंबर सवाल है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है। क्यूसेक, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। क्यूसेक में हम लोग जल का बहाव मापते हैं। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है 20 नंबर सवाल। 20 नंबर सवाल कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है। यानी सिंपली सवाल बोल रहा है कि वायुमंडल के ओजोन परत की जो मोटाई है उसको मापने वाली इकाई को हम लोग कैसे मापते हैं, तो उसकी इकाई को हम लोग डॉप्सन कहते हैं, जो कि ऑप्शन बी 20 का हो जाएगा, ऑप्शन बी डॉप्सन। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है आपका 21 सवाल कर रहा है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और लगभग बहुत टाइम सवाल एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए हम सोनार का उपयोग करते हैं। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है 22 नंबर सवाल बोल रहा है आपका कि 22 नंबर सवाल है, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। मतलब सिंपली सवाल कर रहा है कि सोनार का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कि ये महासागर या समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए सोनार का प्रयोग करते हैं। तो ये डेफिनेटली ये नौ संचालकों द्वारा प्रयोग किया जाता है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है आपका 23 नंबर सवाल। यहाँ पे 23 कह रहा है कि ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र, तो हम लोग जानते हैं कि ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र ऑडियोमीटर होता है। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र ऑडियोमीटर होता है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं 24 नंबर सवाल में। आगे हम लोग बढ़ते हैं 24 नंबर सवाल आपका कह रहा है कि 24 नंबर सवाल है कि पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। तो पायरोमीटर का प्रयोग हम लोग उच्च तापमान को मापने में करते हैं। पायरोमीटर का प्रयोग हम लोग उच्च तापमान को मापने में करते हैं। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं 25 नंबर सवाल, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। मैनोमीटर के द्वारा हम लोग गैसों का दाब मापते हैं, या किसी बंद बर्तन में जो दाब होता है उसको हम लोग मापते हैं। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं
सवाल नंबर है 26 नंबर सवाल, वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को मापने में हम लोग बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर है आपका 27 नंबर सवाल है आपका कि दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है। तो दूध का अपेक्षित घनत्व हम लोग इलेक्ट्रोमीटर के द्वारा ज्ञात करते हैं। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर है 28, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। तो वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता, यहाँ पे बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। यहाँ पे द्रव का अपेक्षित घनत्व होगा तो यहाँ पे हाइड्रोमीटर हो जाता, जो कि द्रव का होता। और यहाँ पे हाइग्रोमीटर जो है ना, इसका उपयोग हम लोग करते हैं। हाइग्रोमीटर जो कि ऑप्शन बी है, इसका हम लोग उपयोग करते हैं वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है 29 नंबर सवाल आपका कह रहा है 29, सोने की शुद्धता को नापने के लिए निम्न माने कौन सा उपकरण उपयोग में लाया जाता है? सोने की शुद्धता को मापने के लिए, तो सोने की शुद्धता को मापने के लिए कैरोटोमीटर का उपयोग करते हैं। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। आज का अंतिम सवाल है 30 नंबर सवाल है, रक्त दाब मापने का यंत्र का नाम क्या है? रक्त दाब किससे मापा जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा हम लोग रक्त दाब मापते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट फ्रेंड। चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर करें और कमेंट में अपना